क्रम कर्म ब्रह्मोद्वम विद्धि ब्रह्म अक्षरम समुद्र भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म का उद्भव कहाँ से होता है? ब्रह्म से होता है। ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म का उद्भव ब्रह्म से है और ब्रह्म का उद्भव यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। नित्य मतलब ऑन एवरीडे बेसिस। ऐसे नित्य का एक मतलब शाश्वत भी है और एक नित्य का मतलब हर दिन भी है। हम नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित हों। कर्म का उद्भव ब्रह्म से है, अक्षर ब्रह्म, सर्वगतः ब्रह्म, सर्वव्यापी ब्रह्म। हम नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित होंगे तो ब्रह्म में स्थिर हो जाएंगे। यज्ञ के माध्यम से, नित्य की आज्ञा के माध्यम से कर्म ब्रह्म से उद्भव हो रहा है, ब्रह्म से आ रहा है। अगर हम नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित हों तो हम ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, ब्रह्म भाव, ब्रह्म लीन हो जाएंगे। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। प्रवर्तितम चक्रम, जो सृष्टि चक्र है, जो सृष्टि चक्र चल रहा है, हमें उसके अनुसरण को करने की जरूरत है। अगर हम अनुसरण नहीं करते हैं तो फिर ये जीवन जो है वो व्यर्थ है, यूजलेस है। कर्म का उद्भव ब्रह्म से हो रहा है। ब्रह्म अक्षर ब्रह्म, शाश्वत ब्रह्म, सर्वगतः ब्रह्म, ऑल परवेडिंग कॉन्शसनेस। तो हम नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित हो, नित्य हम शाश्वत आज्ञा का पालन करें और शाश्वत आज्ञा को पालन करते हुए, शाश्वत आज्ञा को ही दूसरे ढंग से कहा जा रहा है, सृष्टि का जो चक्र है उसकी पालना करें। ये पृथ्वी क्यों चल रही है, क्यों घूम रही है, क्यों है, इस सृष्टि चक्र को समझें और उसका पालन करें। हमें कोई नया चक्र चलाने की, नया प्रोजेक्ट चलाने की जरूरत नहीं है। जो डिवाइन प्रोजेक्ट चल ही रहा है ऑलरेडी, उसको समझकर हम उसमें एक हो जाए। तो डिवाइन विल को समझें, डिवाइन साइकिल को समझें। चक्र मतलब चक्का, व्हील साइकिल। अगर हम डिवाइन व्हील को समझें तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है वो, उसमें हम एकजुट हो जाएं। अगर हम नहीं होते हैं तो फिर लाइफ जो है वो व्यर्थ है। नेक्स्ट पढ़िएगा 3:17 कोई, 3:17। जो भी पढ़ना चाहें। जी मैं पढ़ती हूँ। हाँ। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मा तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते।
यहाँ पे संधि विच्छेद वाला भी मैंने अनम्यूट, अपने आप को म्यूट हाँ कर लीजिए अगर आपके पास आवाज हो रही है हाँ जी सलोनी जी जी। जी यह तु आत्मरतिः एव स्यात् आत्मतृप्त च मानव। सॉरी सलोनी जी, आपके यहाँ बहुत आवाज हो रही है, रहने हम डायरेक्ट समझ लेते हैं। संधि विच्छेद को हम देखें तो बहुत मीनिंग बहुत आराम से क्लियर है। यह जो आत्मरति, जो स्वयं में मस्त है, आत्म तृप्त, स्वयं में तृप्त है, आत्मनि संतुष्ट, स्वयं में संतुष्ट है, उसके लिए कार्यम ना विद्यते, उसके लिए कोई भी ड्यूटी नहीं है, कोई भी काम नहीं है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब जब हम स्वयं में मस्त हैं, स्वयं में तृप्त हैं, स्वयं में संतुष्ट हैं, तो कोई कार्य नहीं बचता उसके लिए, नो ड्यूटी। इंटरेस्टिंग बात। तो यहाँ पर ना कार्य कर्म दोनों को मिलता जुलता है, लेकिन हम थोड़ा बारीकी को समझें। यहाँ पे कार्य की बात आ रही है। देयर इज नो ड्यूटी, मतलब नो ऑब्लिगेशन ऑन द वन हु इज आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मनि एव संतुष्ट। यस्तवा आत्मरतिव स्यादात्म तृप्त मानव आत्मनेव च संतुष्ट स्त कार्यम न विद्यते। तो हमें अपने आप को महसूस करने की, अपने आप को, अपने आप पे रहने की जरूरत है। हमारी सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन जो बाहर से आता है कि परिवार में ये हो जाए तो संतुष्टि होगी, मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो मैं कंप्लीट होऊंगा, यह भाव अज्ञान वाला है। जो हम हैं, स्वयं में ही हम तृप्त हो जाए, स्वयं में ही हम रमन करें, तो फिर हमारे लिए ड्यूटी नहीं रह जाएगी। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो, उसको करने जैसा है ऐसा कुछ नहीं है। ना कृते नेह कश्चना, ना ही कुछ ऐसा है जो वो नहीं कर सकता है। ना चास्य सर्वभूतेषु, सभी भूतों में, सभी जीवों में ऐसा किसी पर भी कश्चित दत्त अर्थवापाश्रय, किसी पर वो आश्रित नहीं है। अगर हम स्वयं में आत्मरति, आत्मरमन, आत्मनेव संतुष्ट है, अगर हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो कोई आश्रय सन्तुष्टस्तस्य कार्यं बाहर न नहीं बचता। विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एक्सटर्नल। यह बात भगवद गीता से हमें समझ में आ जा रही है। जो हमारी डिपेंडेंसी है वो तो स्वयं पर है। अंडरस्टैंड द सेल्फ, रेस्ट इन सेल्फ, enjoy self, cherish self, celebrate self. That's all. No external dependency, no external seeking. जो है वो भीतर है। भीतर ही हम अपने आप को जाने, अपने आप को विश्राम करें, अपने आप में तृप्त हो और सृष्टि चक्र का पालन करें। सृष्टि चक्र जो है 3:16 में देखिए आ गया है पहले ही।
एवं प्रवर्तितिम चक्रम नानुवर्ति इत्यः, जो चक्र चल रहा है सृष्टि चक्र, उसको हम अनुसरण करें। सृष्टि चक्र में क्या है वो समझना है और उसके लिए समता में आना है। समत्व में आएंगे तभी हम सृष्टि चक्र को समझ पाएंगे। उससे पहले हमारे चित्त की वृत्ति हमको डिल्यूट करते रहेगी, ये करो, ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए जैसा नहीं है हम समझे तो उसके बाद फिर से आशक्ति अनाशक्ति पर आ गए हैं 3:19 में। तस्मात् अशक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरा, अशक्तः ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। अशक्त, अनाशक्त, डिटैच्ड रहते हुए सततम कार्यम, कंटिन्यूअस कार्य कर्म का आचरण करते ही रहना है। Although one who is stable in himself, cherishing the self, has no duty, that fellow should continuously follow with detachment. और ऐसा आसन करने वाला पुरुष परम आपनोति, अटेन द हाईएस्ट। अगर हम डिटैच रहते हुए सतत कार्य कर्म करते रहें तो परम को प्राप्त होते हैं। डिटैचमेंट एंड कंटिन्यूअस वर्क एज पर डिवाइन व्हील, डिवाइन साइकिल, ये बात बता रहे हैं कृष्ण। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा कोई बोलिए। सृष्टि चक्र को हम समझ सकते हैं? किनको क्या लगता है? नित्य की आज्ञा क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, क्या हम समझ सकते हैं? कोई कुछ बोलिए। बी एक्टिव, फिर आगे बढ़ूंगा। सर ड्रामा है सृष्टि चक्र। सृष्टि चक्र ड्रामा है, मतलब व्यर्थी सृष्टि चल रही है। सर अपने अंदर जाके जो हमको पता चलता है क्या सही है, अपने वंस वी कनेक्ट विद हायर सेल्फ थ्रू मेडिटेशन, तो वो पता चलता है डिवाइन विल जो अपने अंदर से आए, कनेक्ट हो। तो डिवाइन विल समझ में आ सकती है? यस, गुड, चलिए बिल्कुल। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अपने आप को म्यूट कर लें। थोड़ा सा बीच में आपको थोड़ा एक्टिव किया कि थोड़ा कॉन्शियस है ना, सुन रहे हैं ना अच्छे से, बस वो बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। परम कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। देखिए, जनक, सभी लोगों पर रामायण पता होगा, जनक पता होगा, राजा जनक, सीता के पिता, तो उनका जिक्र देखिए यहाँ पर आ रहा है। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः, लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि।
तो जनक जैसे राजा कर्म करते हुए ही सिद्धि में स्थित होते हैं। समसिद्धि मां स्थितः, पूर्णता को प्राप्त होते हैं, पूर्णता में स्थित होते हैं कर्मों के माध्यम से ही। लेकिन उनका जो कर्म है वो कैसा कर्म है? लोक संग्रह में वापी, लोक कल्याण के लिए, दुनिया के लिए, लोक के लिए। अपनी पर्सनल ड्यूटी, पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं रह गई अगर हम स्वयं में तृप्त हो गए तो। लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए, जैसे जनक आदि ने किया, जनक जैसे राजाओं ने जो किया। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। क्या हमको ऐसा करना चाहिए लोक के कल्याण के लिए, या अपने काम, अपने डिजायर और विश के लिए करना चाहिए? अपना सेल्फलेसनेस सर। हाँ, तो भगवत गीता पढ़ेंगे तो आप सेल्फलेस हो जाएंगे। जो भी आपका पहले का प्लान होगा कि हाँ इतना एम्पायर खड़ा करना है, इतने ये करने वो करने हैं, वो सब छूट जाएगा। तो अगर पर्सनल एंजॉय करना है, लग्जरी, पर्सनल कंफर्ट, तो आप फिर गीता में आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपका छूट जाएगा, डिटैचमेंट आ जाएगा। तो just one question, but if you won't be happy within yourself, I mean, अपना ही सेल्फ अटेनमेंट या सेल्फ अचीवमेंट नहीं करा, सो दूसरों के लिए कैसे आएगा? मतलब खुद ने ही इतना अभी तो गेन करना है ना। सी जनक तो पहले अपने अंदर उनको सब पता है कि what I need to achieve, I have done everything. Then the second step comes for for the लोक कल्याण। हमारा तो अभी खुद का ही कल्याण नहीं हुआ है। चलिए गीता के साथ बने रहिए, गीता में ही जवाब मिलेगा आगे। ओके। सृष्टि चक्र को पहले हम अगर गीता के हिसाब से समझना चाहते हैं तो पहले चैप्टर में जो आया सबसे पहले हम वो समझें। पहले तो आ गई बात, ना त्वे वा हम जातु नाशम। हमारा जो लाइफ है वो इटर्नल लाइफ है, तो हमारे जो गोल होंगे वो टेम्पररी गोल तो नहीं होंगे, नहीं रहेंगे, वो छूट जाएंगे। इटर्नल गोल आप बना सकते हैं। ऐसा क्या है जो आपको शाश्वत में काम आए? पहले तो बात वहीं से आ जाती है, सर्वे व्यमतः परम, हम सभी शाश्वत हैं। तो जो भी आपकी प्लानिंग है क्या वो आपके शाश्वत लाइफ में काम आएगी? इस तरह से सोचें, शाश्वत में क्या काम में आएगा? तो वो सबसे पहला ढंग है। फिर बाद में आई समता की बात। क्या हम समत्व में रहते हैं? अगर समत्व में नहीं रहे तो फिर अभी समत्व में नहीं है तो आगे पहुंच, जो हम हमारे पर्सनल गोल है वो पहुंच जाएगा तो कैसे हो जाएंगे? पीस इज नॉट द वे, पीस इज नॉट द गोल, पीस इज द वे। हमें समता पानी है लाइफ के लास्ट में नहीं, अभी हमारे जीवन में समता हो। इनिशियल बातों को ध्यान में अधिक रखेंगे तो ये बातें भी हो जाएंगी। चलिए, नहीं है तो भी बने रहिए साथ। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ है वो जैसे चलते हैं, जैसे जीवन जीते हैं, वो जो प्रमाण
उपस्थित करते हैं, लोग दुनिया वाले उसी का अनुसरण करते हैं। तो फॉर दोज हु रियलाइज्ड सृष्टि चक्र, who are stable in the self, who cherish their self, वो श्रेष्ठ पुरुष जो परम को प्राप्त हो चुके हैं, वो जैसा करते हैं, वो जैसा प्रमाण उपस्थित करते हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं, दुनिया वाले उसी को फॉलो करते हैं। हम सिंपल हम दूसरों को फॉलो करते हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, one parameter of spirituality, spiritual maturity is how much you follow external. जो स्वयं में स्थिर है वो इंटरनल को फॉलो करता है। जितना आप स्वयं से जुड़ जाते हैं उतना आप स्वयं का अनुसरण करते हैं। बाहर हम अगर चित्त की वृत्तियों में हैं तो हम सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोगों को जो हमें टीवी पे ज़्यादा दिखते हैं, न्यूज़ पेपर में ज़्यादा दिखते हैं, उनको फॉलो करने लग जाते हैं, स्क्रीन पे ज़्यादा दिखते हैं। और अगर जितने हम थोड़े समझदार होते जाते हैं, हम किन लोगों को फॉलो करते हैं उसका भी बदलता है। और बिल्कुल परम अवस्था में तो हम सिर्फ अपने आप को फॉलो करते हैं, अपनी विराट सत्ता को फॉलो करते हैं, परम अवस्था को। हिंदी में एक मुहावरा है, सुना होगा, महाजनो जैन गंता सह पंथा। महाजन, महान लोग जिस रास्ते पे जाते हैं उसी पंथ का सभी अनुसरण करते हैं। वही बात यहाँ पर है कि श्रेष्ठ जन जिस तरह का आचरण करते हैं, यद्यता चरति यत् प्रमाणे कुरुते, जैसा प्रमाण उपस्थित करते हैं लोग दुनिया वाले उसी का अनुसरण करते हैं। तो यह बात जब समझ में आ गई परम पुरुष, परम को प्राप्त पुरुष को, तो फिर उसको न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। पार्थ, तीनों लोक में कोई भी कर्तव्य नहीं है मेरे लिए। मैं और संस्कृत में मैं लगभग एक ही है, संस्कृत से हिंदी आई है और भी कई सारी भाषाएं हैं। तो मैं, मराठी में मी, तो मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अभी जो उपलब्ध है उसके लिए था कि जो स्थिर हो गया अपने भीतर उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। 317 में देखा, कार्यम न विद्यते, है ना। अभी जो आत्म तृप्त है, आत्म संतुष्ट है, आत्मरति में है, उसके लिए कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। ठीक है, तो वही बात 317 वाली बात ही अब वो अपने ऊपर लेकर कह रहे हैं। जो संतुष्ट है उसके लिए कोई कार्य नहीं, उसके लिए कोई ड्यूटी नहीं है, उसके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उसे कुछ करना ही है ऐसा नहीं है, लेकिन वो लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए सतत कंटिन्यूअस काम करते ही रहते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो दुनिया के लिए एक प्रमाण बनते हैं। दुनिया उनका, श्रेष्ठ लोगों का अनुसरण करती है। फिर इसी बात को अपने ऊपर भी लेकर कह रहे हैं कि तीनों लोक में
मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तीनों लोक में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ना अनवाप्तम अव्याप्तव्यम, ना तो कुछ मेरे लिए पाने जैसा है और ना ही कुछ ऐसा है जो मैं नहीं पा सकता हूं। तो दोनों ही बात, कुछ पाना है ऐसा भी नहीं है, मैं कुछ काम करूं ऐसा नहीं है, और कुछ मैं नहीं पा सकता हूं ऐसा भी नहीं है। इन बातों को जानते हुए, ये सब महसूस करते हुए भी कर्म में लगा रहता हूं। सृष्टि चक्र के अनुसार, नित्य की शाश्वत आज्ञा के अनुसार, डिवाइन विल के अनुसार लगे रहते हैं, लोक संग्रह, लोक कल्याण के लिए। यदि यदि हयम ना वर्तेयम जातु कर्मण्य नित्यतः मम वर्तमाना वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अगर मैं ऐसा ना करूं, अगर मैं अकर्म में चला जाऊं, तो लोग क्या अनुसरण करेंगे, और उससे क्या होगा? अगले श्लोक में आ रहा है, उत्सिदिरेमु लोका ना कुर्याम कर्म चेदमहम शंकरस्य च कर्ता श्यामु नो हन्यामि प्रजा। उत्सर्जन, विसर्जन, एक है सर्जन, एक है उत्सर्जन। मूर्ति जब बैठती है तो उसके विसर्जन कहते हैं उसको, जो बाद में उसको नदी में उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जन मीन्स डिजोल्यूशन। अगर मैं कर्म ना करूं तो इस लोक का उत्सर्जन हो जाएगा। दिस सृष्टि विल डिजॉल्व। हन्या मीमह प्रजा, जो लोग हैं, जो प्रजा है, वो मारे जाएंगे, वो नहीं रहेंगे। अगर मैं कर्म ना करूं तो सृष्टि चक्र, तो सिंबॉलिकली ऐसा कहा गया कि अगर विष्णु भगवान अगर अपना चक्र रोक दें तो फिर सृष्टि रुक जाएगी। तो वो मेटाफोरिकल मीनिंग ऐसा कहते हैं, लेकिन ये कर्मों को समझते हुए अगर देखें, तो अगर जो परम को पहुंचा हुआ है, जो डिटैच्ड है, जिसे जो अपने आप में स्थिर है और जिसके लिए कोई कर्म नहीं बचा, वो अगर कर्म ना करे तो दुनिया वाले उसको फॉलो ना करेंगे, दुनिया वाले भी उसे फॉलो करेंगे और वो भी अकर्म में चले जाएंगे। लोक का उत्सर्जन हो जाएगा। इसलिए 3:25 अपनी बातों को जोड़ के फिर से वो सबके लिए आ गए। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याय विद्वांस तथा सक्तो लोका संग्रहम। जैसे सक्त लोग, आसक्त लोग, अटैच्ड लोग कर्म करते हैं, यथा कुर्वन्ति, वैसे ही अनासक्त लोग कर्म करें लोक संग्रह के लिए। मतलब कर्म करना दोनों के जरूरी है। जो आसक्त हैं वो अपने पर्सनल डिजायर के लिए कर रहे हैं, और जो अनासक्त हैं वो लोक कल्याण के लिए कर्म कर रहे हैं। तो ऐसा बात आती है, अगर आप झेन को पढ़ेंगे या ओशो को पढ़ेंगे, तो इनलाइटनमेंट के बाद कुछ चेंज नहीं होता है। पहले भी वही करते रहते हैं, बाद में भी वही करते रहते हैं, बस करने का भाव बदल जाता है। पहले आसक्त भाव से करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और फिर बाद में अनासक्त भाव आ जाता है कि जो भी है वो ठीक है, उसका
कोई पर्सनल इफेक्ट नहीं है, बस वो सृष्टि के कल्याण के लिए, सृष्टि के चक्र के अनुसार है। जो आता है वो आएगा, जो जाता है वो जाएगा, जो है उसका स्वागत, जो जा रहा है उसको बाय बाय। तो इसको दूसरे ढंग से कहा जाता तथाता भाव। लाओत्जू में तथाता, सब कुछ स्वीकार, परम स्वीकार। अगर हमारे भीतर ऐसा आ जाए तो जो पर्सनल लेवल पे हम चाहते हैं दुखों से मुक्ति, वो नहीं हो जाएगी। तो दुखों से मुक्ति के लिए हम एक्सटर्नल प्रयास करते हैं, और भीतर से अगर हम स्वयं में स्थिर हो जाएं, स्वयं में व्याप्त हो जाएं, और फिर सृष्टि के चक्र के अनुसार, डिवाइन विल के अनुसार जीवन जीने लग जाएं, तो वही बात हो जाएगी। लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए, सृष्टि चक्र के लिए हम कार्य करें, आगे बढ़ें। पर्सनल डिजायर, पर्सनल फुलफिलमेंट, वर्किंग फॉर पर्सनल फुलफिलमेंट stops. Work done stop. Working for personal fulfillment stops. कार्य करने का ढंग, जीने का ढंग, कर्म करने का ढंग बदल जाता है अगर हमारे जीवन में भगवत गीता आ जाए तो। नहीं तो फिर हम क्या होते रहते हैं, कभी दुख, कभी सुख, कभी हंसना, कभी रोना, कभी अगर हमारे भीतर रजोगुण चल रहा हो तो खूब सारा काम करें तो खुश, कभी तमोगुण चल रहा हो, हम नहीं कर पाए तो उदास। कर्म सिद्धांत को हम समझें, ये सब कर्म सिद्धांत ही चल रहा है। कर्म की गति क्या है, कर्म की का सोर्स क्या है, कर्म क्या होता है, कर्म कैसे होता है। कर्म का उद्भव ब्रह्म से होता है। तो हम नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित हों, हर दिन यज्ञ हो, लेकिन वो कर्म कांड वाला यज्ञ नहीं, वो नित्य की आज्ञा वाला यज्ञ, जो ब्रह्म से जिसका उद्भव हो रहा है। सर्वगतः ब्रह्मा, आत्मा और ब्रह्म, ये दो बात इसमें आ रही है। तो मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है भगवत गीता में भी, अगर हम समझ सकें तो। आत्मा की बात एक और है और ब्रह्म की बात एक और है। ज्यादा बात तो अभी आत्मा की चल रही है कि कैसा क्या करें। ब्रह्म के लेवल पे जब आगे कृष्ण विराट रूप अपना दिखाते हैं तो उसके बाद फिर ब्रह्म की बात ज्यादा होती है। ब्रह्म की तल पर कोई व्यक्तिगत स्वरूप, एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअलिटी नहीं है। आत्मा के तल पे इंडिविजुअलिटी है। हम अपने आप को बोल सकते हैं मैं। ब्रह्म के तल पे मैं कहना संभव नहीं है। नमक का पुतला समुद्र की थाह लेने गया, थाह तो ले ली लेकिन फिर वो खुद नहीं बचा। तो ऐसी जर्नी पे आप निकल पड़े हैं जहां पहुंच तो जाएंगे, लेकिन मैं पहुंच गया ऐसा कहने वाला नहीं बचेगा। इसीलिए अगर कोई कहे तो यही बड़ा पैराडॉक्स हो जाता है कि जब कोई कहने वाला नहीं बचा तो कहे कैसे। अगर कहे नहीं तो फिर दूसरों का कल्याण कैसे हो। तो जिन्होंने जाना, जब बात समझे, बाउंड्री लेवल पर, जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ
इनलाइटनमेंट एंड डिजोल्यूशन, कितना सर्विस का आयाम हम पकड़ सकते हैं, वही मास्टरी है। इस दुनिया में बहुत लोग पाते हैं, लेकिन जितने लोग पाते हैं उसमें से बहुत कम लोग बता पाते हैं, बताने की स्टेट में रहते हैं, क्योंकि वो डिजॉल्व हो जाते हैं। नमक का पतला विलीन हो जाता है, कहने का भाव भी नहीं बचता। मास्टरी जो है वो यही है कि बस जो एकदम एंड पॉइंट है, जहां से बस थोड़ा सा आगे गए तो फिर कहने वाला नहीं बचेगा, नमक का पुतला नहीं बचेगा। वहां पर रुक कर कह पाना, बोल पाना। और दुनिया में जितने भी स्पिरिचुअल टीचर हुए, मास्टर हुए, योगी हुए, उनमें सबसे अधिक जो ऐसा कर पाते हैं उनका ग्रेटनेस है, बुद्धा और कृष्णा का ग्रेटनेस है। इतनी लंबी बात कृष्ण कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। पत्री जी को अगर कोई ऐसा इतना लंबा समझाने वाला मिले तो बोलेंगे जाओ अगले जन्म में आना। इट इज कंपैशन, इसीलिए कृष्ण को कहा जाता है पूर्ण अवतार। अवतार बुद्ध भी हैं, अवतार और भी हैं। तो ठीक है, जो ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ अवतार है उसमें हम नहीं रखें, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस की जो मीनिंग अवतार की है, जो भी धरती पर नया करता है वो अवतार है, जिसका अवतरण लोक कल्याण के लिए हुआ है। अवतार पे भी थियोसॉफिकल सोसाइटी में और टॉर्कम साइडारियन के बुक में डिस्कशन है। व्हाट इज अवतार, हाउ टू बिकम अवतार, उसके लिए क्या क्या प्री रिक्वेस्ट है, तैयारी है। भगवद गीता में भी ये बात तो थोड़ी सी आ रही है कि लोक संग्रह, जैसे जनक आदि राजा लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं, रहते हैं, जिसके लिए जो स्वयं में स्थिर हो गया, जिसके लिए कोई कर्तव्य नहीं बचा, नो ड्यूटी, नो ऑब्लिगेशन, स्टिल engaging in धर्मा वाले कर्मा, सृष्टि चक्र के अनुसार कर्म, नो पर्सनल कर्म बट फॉर द वेलफेयर ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्सल वेलफेयर। क्या जरूरत है, ये सुबह सूरज क्यों उगता है, ये मौसम क्यों बदलते हैं, ये कोरोना क्यों आता है, बाढ़ क्यों आता है। हमको लगता है ये ट्रेजेडी है, ये डिजास्टर है। नहीं, ये प्लानिंग है, ये डिवाइन प्लानिंग है। मास में, ग्लोब में क्या चेंज आने चाहिए, क्या क्या आ रहे हैं, क्या नहीं हो पा रहा है। फिर उसके लिए बहुत लोग कंसर्न है कि धरती पे पॉपुलेशन बहुत हो गई है। कोई धरती को अपना अर्थ ह्यूमन का पॉपुलेशन मैनेज करने के लिए कोई भी नहीं, कहीं भी 1 मिनट का भूकंप आएगा, हजारों लोग स्वाहा हो जाएंगे। अगर अर्थ को अपना पॉपुलेशन मैनेज करना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज नॉट द मेन इश्यू। हमारे कॉन्शियसनेस लेवल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या आने चाहिए, दैट्स मेन। जब नहीं समझते हम सृष्टि चक्र को
तो हम चित्त की वृत्तियों में जाते हैं, हम वैसे चीजों पर को पिन पॉइंट करने लगते हैं जो ओरिजिनल तो है ही नहीं, जो मेन तो है ही नहीं। समझे हम अगर नित्य की आज्ञा को और सृष्टि के चक्र को। नित्य आज्ञा जहां पे यज्ञ शुरुआत हुआ वहां पे आ गया था कल 3:19 और सृष्टि चक्र, ये बहुत अच्छा बोला कृष्ण ने। 3:16 3:9 और 3:16 ये दो आप ध्यान में रखिए, हाईलाइट करके रखिए, लिख कर रखिए। भगवत गीता है तो हाईलाइट कर लीजिए, जिनके पास भगवत गीता नहीं है मंगा लीजिए, ठीक है। पैसिव लिसनर मत बने, एक्टिव लिसनर बने। चलिए फिर भी अगर नहीं है तो एटलीस्ट आप कॉपी में नोट डाउन कर लें 3:16 वाला और 3:9 वाला श्लोक। मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर बाद में उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। जो सृष्टि चक्र है उसका अनुसरण हम करें। जो नहीं कर रहा है सृष्टि चक्र के अनुसार अनुसरण, वो व्यर्थ ही जी रहा है। हमारा जीवन जीना व्यर्थ ना रहे, समझ जाइए, जाग जाइए, सुधर जाइए, नहीं तो सृष्टि चक्र को और घुमाना पड़ेगा। और डेथ का जो मैकेनिज्म है वो इसीलिए, why we need to die, because we are slow to learn, we don't learn, we are stubborn to learn. Don't be stubborn and be a smart and learn quickly. अगर आपके पास आप इस सेशन में पहुंच गए तो आपके लिए तो ये बात, ये ज्ञान है, नहीं तो आप यूं ही नहीं पहुंचते। बस यही, कोई भी कॉलेज में, कोई भी क्लास में कोई भी स्टूडेंट पहुंचा, वहां पे उसने एडमिशन लिया होगा, वहां पे उसने तैयारी की होगी, तभी वो वहां पे पहुंचा होगा। अपने आप तो कोई नहीं पहुंचता। ऐसा कोई नहीं बोलेगा क्लास के मिड में कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये कोर्स मेरे लिए ठीक नहीं है, ये टीचर ठीक नहीं है, ये कुछ यूजलेस चल रहा है। आप वहां पहुंचे हैं मतलब आपके लिए तो है, आपने तैयारी की है। तैयारी हमारी फिजिकल लाइफ की मेजर तैयारी सोल प्लेन पे जन्म से पहले हम करते हैं। सब कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि याद रहेगा फिर थ्रिल नहीं रहेगा जीवन जीने का। थ्रिल ले सके इसलिए हम उसको भूलते हैं, सीख सके तो। याद रखें सृष्टि के चक्र को और यज्ञ को। हम यज्ञ में हर दिन प्रतिष्ठित हों, हर दिन यज्ञ हो। एकादशी के दिन और ऐसे पवित्र दिन ही यज्ञ हो ऐसा नहीं, नित्य हम यज्ञ में प्रतिष्ठित हों। नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, नित्य का एक मतलब है हर दिन, यज्ञ हर दिन हो। तो नित्य आज्ञा को समझें और हर दिन यज्ञ में आए। यज्ञ के अनुसार हम कर्म करते हैं तो कर्म बंधन नहीं लगता। अगर हम यज्ञ के अनुसार कर्म नहीं करते तो फिर हम आसक्त हो जाते हैं और फिर निगेटिव कर्म बन जाते हैं। कार्मिक बॉन्डेज, कार्मिक डेप्ट, कर्मों का कर्जा।